सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। माँ परम्बा जगदम्बा की जय। भाइयों, हम सभी को एक दूसरे की अवश्य सहायता करनी चाहिए। आप देखिए, अमीरी और गरीबी दो खास बहाने हैं। इसका दृष्टांत मैं आपको बताता हूँ। राजा भोज स्वयं एक विद्वान थे। अन्य विद्वानों का भी वह बहुत आदर करते थे। दीन दरिद्रों की सहायता के लिए वह सदैव तत्पर रहते थे। एक दिन एक दरिद्र व्यक्ति उनके महल के दरवाजे पर पहुंचा। द्वारपाल ने कहा, महाराज पंडितों के साथ बातचीत कर रहे हैं, इस समय वह मिल नहीं सकते। उसने कहा, महाराज को संदेश दे दो कि उनका भाई आया है। यदि वह बुलाएंगे तो मुझे अंदर ले चलना, अन्यथा मैं लौट जाऊंगा। द्वारपाल ने राजा को जाकर बताया, एक फटेहाल व्यक्ति खुद को आपका भाई बताकर आपसे मिलने का आग्रह कर रहा है। राजा भोज ने कहा, उसे आदर सहित लेके आओ। दरिद्र व्यक्ति राजा के सामने लाया गया। राजा ने उसे आदर सहित आसन पर बिठाया और बोले, भाई मेरी मौसी कैसी है? दरिद्र ने कहा, उसकी हालत दयनीय है, हो सकता है मेरे लौटने तक वह दम तोड़ दे। आपकी दया भावना से वह बच जाए तो बात अलग है। राजा ने कोषाध्यक्ष को संकेत कर कहा, मेरे भाई को 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। उसको विदा करते हुए राजा बोले, मौसी को मेरा प्रणाम कहना। उस दृश्य को देखकर सभासद हतप्रभ थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि जरूर यह राजा भोज का मौसेरा भाई है। महाराज ने उनका समाधान करते हुए कहा, इस संसार में अमीरी गरीबी 2 बहनें हैं। भाग्यवश मैं एक बहन का पुत्र हूँ और वह दूसरी के। इस प्रकार वह मेरे मौसेरा भाई हुआ। थोड़े आर्थिक सहायता से दरिद्रता दम तोड़ देगी। देखिए राजा ने क्या कहा। सभासद उनकी सदासत्ता को देखकर दंग रह गए। सरकार, हम क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे? अगर इस पृथ्वी पर थोड़ा सा हमारे द्वारा परोपकार हो जाए तो बड़ी अच्छी चीज़ है। इसी के लिए तो परमात्मा ने मुझे भेजा है। लेकिन इस पर हमारा ध्यान नहीं रहता है। हम अपने में ही मस्त रहते हैं। ज़्यादातर इधर उधर से माल झटकने में ही परेशान रहते हैं। हम देना कहाँ चाहते हैं। लेकिन हम जो है आप सभी से एक बार पुनः आग्रह करेंगे कि देना हम सभी को सीखना चाहिए। इस समय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। हम सभी का ये जो दिन है वो बड़ा ही शुभ दिन चल रहा है। कहते हैं इसे नया रात, हमारे जीवन की नया अध्याय शुरू हुआ है और इसमें परोपकार की भावना सदा रखें। अगर कोई थोड़ा सा मदद करने से आगे बढ़ जाता है तो अवश्य ही प्रयास करना चाहिए। इसमें आपका क्या जाएगा, क्योंकि धरा की चीज़ साहब धरा पर रह जाएगी। लेके न कोई गया है न जाएगा। इसलिए बराबर ही परोपकार की भावना रखें, तभी आपका उज्जवल भविष्य होगा। अन्यथा द्वेष भावना से तो आप रोग ग्रसित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और उससे किसी का कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, स्वयं का बिगड़ जाता है। इसलिए हम सभी को उदार चरित्र बनना है। गुरुदेव महाराज की जय। आइए हम सभी श्री लक्ष्मण भट्ट जी के बारे में समझें। श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने श्री रामानुज संप्रदाय की पद्धति के अनुसार भगवान की सेवा पूजा का अनुसरण किया। आप महान सदाचारी, मुनियों की सी वृत्ति स्वीकार करके जीवन में धारण करके जीवन यापन करने वाले भजन पारायण और यशस्वी भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में आपका बड़ा ही भारी स्नेह था। आपके हृदय में दसधा भक्ति का निवास था। आप परम संतोषी, बड़े शीलवान थे। नाम मात्र का भी स्वार्थ आप में नहीं था, जिससे भगवत भक्ति दृढ़ हो। उस परम धर्म का पालन करने वाले तथा संतोषों का जो मार्ग है उसके आप उपदेशक थे। श्रीमद् भागवत की कथाएं कहकर आपने
सत और असत का उसी प्रकार विवेचन किया जैसे हंस नीर और क्षीर का करता है। इस प्रकार श्री भट्ट ने असत को छोड़कर सत अर्थात भगवत शरणागति को ग्रहण किया। श्री लक्ष्मण भट्ट जी संत थे। आप श्री वल्लभाचार्य के पिता एवं श्री रामानुज संप्रदाय में दीक्षित थे। एक बार आपने एक भक्त शिष्य के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा कही। उसमें प्रचुर भेंट आई। ज्यों की त्यों संपूर्ण भेंट संत सेवा के निमित्त एक साधु को समर्पित कर दी। लोभ से कथा का सार चला जाता है। यथा कारिता कर्ण लोभेन कथा सारस्तोतो गतः। आप केवल उपकार और सत्संग की भावना से कथा कहते थे, अतः उसमें नीर क्षीर का विवेक हो जाता है। अतः मूल में कहा गया है कि श्रीमद् भागवत बखानिकाय नीर क्षीर विवरण करियो। एक बार राजा ने आपको श्री भागवत कथा के लिए आमंत्रित किया। उन्हीं तिथियों में किसी संत ने कथा के लिए कहा। आप संत के यहाँ गए, राजा के यहाँ नहीं गए। ऐसे संत प्रेमी और निर्लोभी थे आप। एक बार यात्रा करते हुए कहीं मार्ग में ठहरे। समय होने पर श्री ठाकुर जी के लिए भोग बनाया। इसी बीच कई यवन वहाँ आ गए। आपने मना किया कि इधर मत आइए, आपके स्पर्श से तथा छाया पड़ने से सामग्री ठाकुर जी के भोग योग्य नहीं रहेगी। वे लोग अड़ गए कि हम लोग बैठेंगे, तुम हमारा क्या कर लोगे। आप चुप रहे। इन्होंने रसोई छू ली। आप वहाँ से चले गए। दूसरी जगह जाकर पुनः रसोई बनाई। भट्ट जी की रसोई अपवित्र करने की वे लोग बहुत प्रसन्न हो रहे थे। कुछ देर के बाद उनके पेट में पीड़ा होने लगी और मल मूत्र से उसके वस्त्र दूषित हो गए। अब इन्हें संत के प्रभाव का पता चला। विवश होकर यह सब श्री भट्ट जी के पास आए और दूसरे से भी प्रार्थना करने और माफ़ी मांगने लगे। आपको रोष था ही नहीं। सभी ने कहा, महाराज मुझे मेरे अपराध का जो चाहिए वह दंड दीजिए। तब आपने कहा कि इस ग्राम के सभी साधु ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए धन दो और उनसे माफ़ी मांगो। तब उन्होंने ऐसा ही किया। फिर सभी पीड़ित रहित और शांत हो गए तथा भगवत सेवा के लिए धन अर्पण कर चले गए। साधु ब्राह्मणों ने भोजन किया। आपकी कीर्ति का विस्तार हुआ। श्री स्वामी श्री कृष्णदास जी पयहारी जी महाराज, महान सिद्ध संत पयहारी श्री कृष्णदास जी जयपुर में श्री गलता जी की गद्दी पर विराजे। आप अनंत दिव्य गुणों से संपन्न बड़े सदाचारी और अच्छे नीतिज्ञ थे। श्री दधीति जी के बाद इस कलयुग में उत्पन्न होकर कलिकाल के विकारों पर आपने विजय प्राप्त किया। अतिथि के रूप में प्राप्त सिंह को आपने न्योता दिया और अपने शरीर से मांस काटकर उसे भोजन के लिए अर्पण किया। इस प्रकार विलक्षण रूप थे अतिथि धर्म का पालन करके आप सुयश प्राप्त किया। आप वैराग्य की तो सीमा ही थे और कभी भी धन और स्त्री में आसक्त नहीं हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के पराग में आपका मन उसी प्रकार आनंदित रहता था जैसे पुष्प रस को पाकर भ्रमर मत वाला हो जाता है। एक बार पयहारी श्री कृष्ण जी महाराज अपनी गुफा में विराजमान थे। उसी समय द्वार पर एक सिंह आकर खड़ा हो गया। आपने विचार किया कि आज तो अतिथि प्रभु पधारे हैं। उनके भोजन के लिए आपने अपनी जांघ काटकर मांस सामने रख दिया और प्रार्थना किया, प्रभु भोजन कीजिए। धर्म की बहुत बड़ी महिमा है और उसका पालन करना बहुत ही कठिन है। इनकी सच्ची धर्मनिष्ठा को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी से नहीं रह गया। उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिया, क्योंकि आपका भाव बिल्कुल सत्य था। भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके जांघ का दुख न जाने कहाँ चला गया। संसार में लोभ अतिथि को अन्न जल देने में ही कष्ट का अनुभव करते हैं, तब इस प्रकार अपने शरीर का दान कौन कर सकता है। आपके इस चरित्र को सुनकर लोगों के मन में महान आश्चर्य होता है।
श्री गदाधर जी महाराज। श्री गदाधर जी महाराज की भक्ति का सर्वदा निर्वहन हुआ, उसमें कभी भी कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। आप श्री बिहारी लाल जी के नामों का जप करते हुए दिन रात प्रफुल्लित ही रहते थे। भक्त भगवंत की सेवा में आपका सहज स्नेह था, उसी के आनंद में सर्वदा झूमते रहते थे। भक्त में आपका बड़ा भारी अनुराग था। आपकी संत सेवा की रीति सभी को अच्छी लगती थी। आप मन बुद्धि से परम उदार थे और जिह्वा से सदा भगवान की कीर्ति का गान करते थे। हृदय में केवल भगवान का विश्वास और भरोसा रखकर आपने स्वप्न में भी किसी दूसरे के आस को नहीं तोड़ा है। श्री गिरधर दास जी श्याम सुंदर के प्रेम में ऐसे डूबे कि उनका घर, धन और परिवार सब कुछ छूट गया। परम विरक्त हो गए। कुछ दिन इधर उधर घूम फिर कर आप महाराष्ट्र में ताप्ती नदी के तट पर बुरहानपुर को आए और उसी के निकट एक बाग में आसन लगाकर बैठ गए। लोगों ने आपसे बहुत अनुनय विनय करके कहा, प्रभु गांव में चलकर किसी मंदिर में रहिए, परंतु उनके कहने से आप गांव में नहीं गए। उसका कारण यह कि आपको एकांत में ही सुख था। भगवत जन को छोड़कर दूसरी किसी कामना से आपका कोई प्रयोजन था नहीं। एक बार कई दिनों तक लगातार वर्षा होती रही, उससे आपका शरीर और वस्त्र भीग गए। इनके कष्ट को देखकर प्यारे श्याम सुंदर ने अत्यंत मीठे स्वर में एक भक्त सेठ से कहा, तुम्हारे घर में बहुत सा धन भरा हुआ है, तुम श्री गदाधर दास जी के लिए और उनके ठाकुर जी के लिए एक सुंदर मंदिर बनवाओ और उन्हें लाकर उस मंदिर में रखो। भगवान की आज्ञा पाकर उस सेठ भक्त ने सुंदर विशाल मंदिर बनवाया और भगवान की आज्ञा को सुनाकर संत सेवार्थ बहुत आग्रह किया। तब बड़ी मुश्किल से आप उस मंदिर में आए। आपने उस मंदिर में भगवान के श्री विग्रह की स्थापना की और उनका नाम श्री लाल बिहारी जी रखा। श्री ठाकुर जी के सुंदर मधुर स्वरूप को देख देख कर आप सर्वदा उसी आनंद में विभोर रहते। बड़े प्रेम के साथ आप संतों की सेवा करते। इनकी सेवा से संत जन बहुत प्रसन्न होते और संतों को सुखी देखकर आप भी प्रसन्न रहते। संत भगवंत की सेवा के लिए जो भी कुछ सामान आता था, आप उसे उसी दिन सेवा में लगा देते। बासी अन्न धन दूसरे दिन के लिए नहीं रखते। एक बार रसोइया ने छिपाकर कुछ सामान रखा था। संयोग बस आश्रम में कई संत आ गए। तब गदाधर जी ने अपने रसोइया से कहा, कुछ सामान हो तो उसी से रसोई बनाकर प्रेम पूर्वक इन साधुओं को भोजन करा दो। शिष्य रामदास और वेंकट दास रसोइया ने श्री गदाधर दास जी से कहा, श्री ठाकुर जी भूखे न रहें, इसलिए मैंने भोग के लिए कुछ थोड़ी सी सामग्री बचा कर रखी है। आपने कहा कि उसे निकालो और संतों को खिला दो, प्रातःकाल कहीं न कहीं से कुछ आएगा। रसोइया ने आपकी आज्ञा के अनुसार रसोई बनाकर संतों को प्रसाद पहुँचाया। श्री गदाधर दास जी ने भी संतों का प्रसाद लिया और बहुत बड़े सुख का अनुभव किया। संत सेवा में इनके प्रेम को देखकर उन संतों ने प्रसन्न होकर कहा कि आपके पवित्र यश को सारा संसार गाएगा। सवेरा हुआ पर कहीं से कुछ भोग के लिए सामान नहीं आया। 3 पहर बीत गए। श्री ठाकुर जी भूखे ही रहे, उन्हें भोग नहीं लगा। इससे रसोइया को क्रोध हुआ। वह कहने लगा, न जाने कब परमात्मा हम सबको ऐसे गुरु से और इस दुख से छुटकारा देंगे। उसी समय किसी भक्त सेवक ने आकर 200 रुपये श्री गदाधर दास जी को भेंट किए। तब आप बोले, इस रुपये को इसके माथे पर पटक दो, देखो यह कितना खाता है। श्री गदाधर जी इस बात को सुनकर वह सेठ डर गया। उसने सोचा कि शायद महाराज जी मेरे ऊपर रुष्ट हो गए। पश्चात श्री गदाधर जी समझकर उसका समाधान किए। तब तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और भक्त भगवंत के भोग में जितना सामान लगा नित्य उसे देता। इसी प्रकार वह सेवा करके सुख प्राप्त करने लगा। साधु सेवा में उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। कुछ दिन बुरहानपुर में रहने के बाद आयु की थोड़ी जानकर श्री गदाधर जी वहाँ से चलकर मथुरा जी आ गए और वहीं रहकर परमानंदमयी ब्रज लीला के मधुर रस का आस्वादन करने लगे। इस प्रकार आपने श्री
बिहारी जी की तथा साधुओं के प्रेम से सेवा की, उनके श्री चरण कमलों में अपने मन को भली भांति लगाए, जिससे कि शरीर भगवान के श्री विग्रह में प्रवेश कर गया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंदन करो नाशहि विघ्नयने। सिय मांडवी उर्मिला श्रुत कीरत बरबाम, चार सुमन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। देखिए महाराज, यही सत्य है। जो महान संतों का गुणगान हो रहा है ना, इससे पावन और पवित्र दुनिया में कोई चीज़ नहीं। इससे हम सभी को सीख भी मिलती है। हम सभी को कितना अच्छे अच्छे संतों की जो चरित्र का गान सुनने को मिलता है ना, शरीर पावन पवित्र हो जाता है, रोग कोषों दूर हो जाते हैं, ग्रहों की चाल रुक जाती है। ये महान संत लोग हैं, स्वयं प्रभु ही हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन इसको वही सुन पाता है जिस पर कि सद्गुरु की कृपा हो। सभी लोग सुन नहीं पाते हैं। अगर किसी से चर्चा भी करिएगा तो वो कहेंगे कि मेरे पास समय कहाँ है। समय का अभाव है साहब, सत्य है। इस दुनिया में प्रभु के लिए तो समय का अभाव है। प्रभु के लिए कहाँ किसी के पास समय है। समय तो केवल अपने पेट के लिए है। पेट हाय 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 करते रहेंगे। 50 वर्ष की अवस्था के बाद भोग शुरू हो जाएगी, नाना प्रकार के रोग पकड़ेंगे, अब चारपाई पकड़ेंगे, हाय 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 करते मर जाएंगे। लेकिन हमारे पास प्रभु के लिए कोई समय वो भाई नहीं। आप अब नहीं चेतेंगे तो कब चेतेंगे। आप अपने प्रेम की गठरिया को खोलिए, उसके हरि नाम डालिए, उस धन वाली गठरी को त्याग दीजिए। ये जो है पुष्ट दर पुष्ट चलती आई है, और कब हम कंगाल हो जाते हैं और कब हम अमीर हो जाते हैं बड़ा कहना कठिन है, क्योंकि ये दोनों सद्गुरु के कृपा से होता है, आपके बस की बात नहीं है। आप अमीरी भी देखे होंगे और गरीबी भी देखे होंगे, अपने आयु में ही दोनों घटनाएं घटती हैं। लेकिन गरीबी में जैसे रहते हैं वैसे अमीरी में क्यों नहीं रहते। फलदार वृक्ष तो झुके जाता है, आपको झुक के रहना न चाहिए। लेकिन प्राणी हेकड़ी करता है, और शायद प्रभु जब पैसा देते हैं तो जो पाप होता है साधारण व्यक्ति से, उससे जो अमीर व्यक्ति है उससे कई गुना पाप कर बैठता है, और अगली बारी में बहुत ही पाप का दंड भोगते हुए परेशान रहता है। श्रीमान, इस पर आप ध्यान दें। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन जब हम प्रभु का नाम खो देंगे ना तो कहाँ मिलेगा। जो चीज़ देवताओं के लिए दुर्लभ है वो हमें मिला है। इस पर मुझे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये कथा बार बार जो है प्रभु के चरित्रों का वर्णन करती है, संत भगवंत के चरित्रों का वर्णन करती है, जिसको सुनने से काया साफ होता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी आपको ये कथा पसंद नहीं आएगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।